सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। ओके, एंड शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, स्पेसिफिकली ये कुंसाइट का ब्रेसलेट विच इज अमेजिंग फॉर योर रिलेशनशिप इशूज, कोई भी रिलेशनशिप को लेकर इशूज हैं, आप ये कुंसाइट का ब्रेसलेट ले सकते हो। डिजायर लव ब्रेसलेट है। ऐसे ही और भी ब्रेसलेट अवेलेबल अगर आप अपनी हेल्थ, वेल्थ के लिए, मनी के लिए, करियर सक्सेस, किसी भी पर्पस के लिए लेना चाहते हो, प्रोटेक्शन के लिए, ब्यूटी के लिए, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो। वहां पर जिस भी पर्पस के लिए आपको ब्रेसलेट चाहिए आप उसे ऑर्डर कर सकते हो। जो ब्रेसलेट आप मेरी वेबसाइट से लेते हो वो स्पेशली मैं आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करती हूँ, देन आई सेंड यू। ओके, सो यस, और इन ब्रेसलेट का एनर्जाइज होना बहुत नेसेसरी होता है कि ये आपके लिए एनर्जाइज करे जाएं, तभी ये आपके लिए काम भी करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, ओके, ताकि उनकी एनर्जीज को हम चैनलाइज कर सकें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। दिस इज 5 ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, oracle of pentacles, ace of swords, ace of cups, apprentice of swords, okay, the hierophant and 7 of pentacles. Great job. Let's clarify these cards with the stick. ठीक है, चलिए। ओके देन, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। हाईलाइटेड नंबर आर 1, 7, 6 एंड 2। ठीक है, 1, 7, 6 एंड 2 आर द हाईलाइटेड नंबर्स। हो सकता है ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हों। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थंडरबोल्ट, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, थंडरबोल्ट की एनर्जी है। ये टावर मूवमेंट यहाँ पर सबसे पहले नजर आ रहा है। मुझे लगता है आपने तो इस इंसान के लिए सब कुछ करा, वो आपने प्यार में करा इस इंसान के लिए। यानी अगर आप इनको अप्रिशिएट करते थे, आप इनकी कोई सपोर्ट करते थे, इनके फाइनेंसेस में, इनको इमोशनल सपोर्ट या फिर आप देते थे, या आप कुछ भी इनके लिए करते थे ना कहीं इनके प्यार में वो सब चीज़ें करते थे। लेकिन इन्होंने आपके जैसे प्यार का फ़ायदा उठाया है। इस इंसान ने, आपने इतना कुछ प्यार से इस इंसान के लिए करा, लेकिन उसके बाद भी इस इंसान ने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, आपको ये टावर मूवमेंट दिया है। इज़न्ट इट? बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स हैं जो इस इंसान ने आपसे छुपाए हैं। तो या हो सकता है इस इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए छोड़ दिया। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके ब्लाइंड ट्रस्ट को यहाँ पर ब्रेक करा गया है। आप जिन चीज़ों के हकदार थे आपने वो रिसीव नहीं करा। आप अगर रिस्पेक्ट के हकदार थे, आप अगर प्यार के हकदार थे, आपको वो रिसीव नहीं हुआ है इस कनेक्शन में। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपने बहुत सफ़र करा है इस कनेक्शन में। यू एक्चुअली सफर्ड अ लॉट आफ्टर डूइंग सो मच। इतना कुछ करने के बाद भी, इतने ओवर गिविंग होने के बाद भी आपने बहुत सफ़र करा है। एंड तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जैसे इट्स लाइक अ टावर मूवमेंट, एक तूफान, एक स्टॉर्म जैसे आपकी लाइफ में आ गया इस इंसान के आने के बाद। इस रिलेशनशिप, इस ब्रेकअप से पहले मैं कहूँगी, ठीक है, इस ब्रेकअप से पहले समहाउ फिर भी आप खुलकर जीते थे। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन थे, आप अपने में जीते थे। लेकिन इस रिलेशनशिप में या फिर इस ब्रेकअप के बाद कहीं ना कहीं आप जैसे टूट गए हो। आपको बहुत लोगों ने शायद ये कमेंट करा होगा। आई वुड से कमेंट इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि बहुत लोगों ने आपको कहा होगा कि यार तू बहुत बदल गई है, या तू बहुत बदल गया है, पहले तू खुश रहता था, खुश रहती थी, लेकिन अब तू खुश नहीं दिखता, या तो खुश नहीं दिखती, ऐसा कुछ कहा होगा लोगों ने आपको। सो या इट्स द पेन विच आई कैन सी हियर एंड इट्स टू हैवी। ये पेन बहुत हैवी है, बहुत हैवी पेन, बहुत हैवी सफरिंग्स आपने कहीं ना कहीं फेस करी है इस कनेक्शन में। जबकि आप अपने पार्टनर से कहीं बेटर हो, यानी इट इज समथिंग लाइक आप उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो। अच्छा, आप चेहरे से हो सकता है बहुत इनोसेंट दिखते हो, या आप बहुत इमोशनल भी हो, जज्बातों में बह जाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका कंपैरिजन करा जाए ना, आप अपने पार्टनर के मुकाबले में काफ़ी स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो आप।
आपके पार्टनर जबकि इतना स्ट्रांग नहीं है, वो स्ट्रांग बनते हैं, वो स्ट्रांग दिखाते हैं कि वो कितना स्ट्रांग है, लेकिन जबकि आपके पार्टनर इतने स्ट्रांग है नहीं, उनके कंपैरिजन में आप बहुत स्ट्रांग हो। जितना कुछ आपने फेस करा है, जितनी सफरिंग्स आई बिलीव आपने फेस करी है, द टावर मूवमेंट इज नॉट ईजी। ठीक है, ये जो कार्ड है ना, ये कोई ईजी कार्ड नहीं है। गेटिंग मी? ये कोई आसान कार्ड नहीं है कि बहुत इजीली एक चीज से निकल गए, एक प्रॉब्लम से निकल गए। नहीं, ये चीज नहीं दिखाता ये कार्ड। ये कार्ड दिखाता है कि आपने जो भी सफर करा है ना, वो एक्चुअली में बहुत पेनफुल था, वो एक्चुअली में बहुत हर्टफुल था। ठीक है, लेकिन आपकी जगह शायद कोई और होता तो वो टूट जाता, बिखर जाता, लेकिन आपने फिर भी खुद को संभाला है, आपने खुद पर फिर भी ध्यान दिया है। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने पार्टनर के मुकाबले में, उनके कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग हो। अपने आप को कम मत समझो किसी चीज में। आप उनसे कम हो भी नहीं, मुझे लगता है आप उनसे ज्यादा अर्न करते हो, या आपकी फाइनेंशियली काफी आप स्टेबल भी हो, आप उनके कंपैरिजन में एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली हैंडसम भी हो, लेकिन उसके बाद भी आप उनसे डोमिनेट हो जाते हो, उसके बाद भी आप उनसे कंट्रोल हो जाते हो। दैट व्हाट आई कैन सी इन दिस एनर्जी। ठीक है, ये जो टावर मूवमेंट है ना, ये बहुत सी एनर्जीज को डिनोट करता है, और वही एनर्जीज मैंने आपको बताई हैं। और भी बहुत सी चीजें होंगी जो आप फील करते हो इस चीज को लेकर। वेल, व्हील ऑफ फॉर्चून, सी दिस इज व्हाट योर सिचुएशन इज। आई डोंट नो आपके लिए कार्ड आ रहा है, शायद आपके पार्टनर के लिए भी ये कार्ड हो सकता है, क्योंकि ये अलोननेस की एनर्जी है। लेकिन इस बार सिचुएशन ऐसी है कि आप अकेले तो हो गए हो, लेकिन आप कम नहीं हो किसी से। मुझे ऐसे लग रहे हो कि इस बार, अच्छा, अगर ये इंसान, अब यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सही से समझना, अगर ये इंसान एक प्लेयर रहे हैं, आपके अलावा भी बहुत से लोग इनके कांटेक्ट में थे, बहुत से लोगों से बातचीत करते थे, फ्लर्ट करते थे, ऑनलाइन चैटिंग करते थे, और उन चीजों को इन्होंने आपसे छुपाया है, या टाइम पास करा था उन्होंने अगर आपके साथ, बट इस बार उन्होंने, मतलब जैसे एक, कहते हैं ना, एक गलत इंसान को जैसे धोखा दे दिया। ठीक है, आप बहुत टक्कर के उनके, बहुत ऐसे इंसान हो आप, कहीं हद तक आप कहीं ना कहीं उनके टक्कर के हो, आप आसानी से माफ करने वाले नहीं हो, रिवेंज लेने वाले हो, ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करा है, तो आपने भी इनको पलट के ब्लॉक कर दिया है। आपसे गलत करके आपको लगता है कि पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है, बट आपके साथ गलत करके इस इंसान को लगता है, मतलब आपको लगता है कि इंसान बच नहीं पाएगा, मतलब इट इज समथिंग लाइक वेरी वियर्ड। बट जो एनर्जी देखो चैनलाइज हो रही है, मैं अब तक लेकर आ रही हूँ। ठीक है, यहाँ रीडिंग में मैं जो भी बोलती हूँ, ये मत सोचना कि उसे मैं बोल रही हूँ, इट्स लाइक समथिंग जो डिवाइन चैनलाइज कर रहे हैं। आई एम जस्ट अ मीडियम जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस बार आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने बहुत गलत इंसान से जैसे पंगा ले लिया या टक्कर ले लिया, आई डोंट नो, मैं ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करती हूँ, बट जो चैनलाइज हो रहा है, किसके लिए हो रहा है मुझे नहीं पता, बट या इट इज लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर। सो यस, आप रिवेंज लेने वाले लोगों में से हो। आप इस इंसान को बहुत बिजी दिख रहे हो, आप इस इंसान को किसी और में इंटरेस्टेड दिख रहे हो, इस इंसान को आप पूरा एहसास करवा देना चाहते हो कि उन्होंने क्या खोया है, क्या खो दिया है उन्होंने अपनी लाइफ में। आप इस इंसान को ये चीज का एहसास करवा रहे हो, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप किसी से कम नहीं हो। बहुत से लोग हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में आई बिलीव आना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इस इंसान को चूज करा था। सम टाइम आपको अपने डिसीजन पर भी रिग्रेट होता है कि आपने ऐसे इंसान को क्यों चुना, बट या आपने खुद उस इंसान को चुना था, ये भी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि बहुत से लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आप इतने एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इतने एक्सट्रीमली हैंडसम हो, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इज सो चार्मिंग, सो अट्रैक्टिव, आई कैन सेंस हियर। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज नॉट एन ईजी ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे जो भी कार्ड्स आ रहे हैं सारे मेजर कार्ड्स हैं। ठीक है, दीज आर द मेजर कार्ड्स। अब आई डोंट नो जितने यहाँ पे टैरो रीडर अगर आप वो देख रहे हो तो यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, सो ये एनर्जी मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ दैट यस, इस बार आप इन्हें कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एहसास करवा रहे हो, और इस इंसान को एहसास हो रहा है, क्योंकि ये अलोननेस की एनर्जी है। अगर आपने अकेला महसूस करा है, आपने पेन तकलीफ को महसूस करा है, तो आपके पार्टनर भी उस पेन और तकलीफ को महसूस कर पा रहे हैं, वो भी उस पेन, उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। मुझे इनके करियर में प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, इनके रिलेशनशिप, इनके रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे हैं। तो यस, ये कोई ना कोई सफरिंग्स फेस कर रहे हैं अपने करियर और अपने रिलेशनशिप्स में। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन थोड़ा सा मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज डिफाइन करें। अगर ये आपकी एनर्जी है देन मे बी इट इज योर रीडिंग, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बट यहाँ पर एनर्जी अगर ये आपकी है तो वंडरफुल। कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है यहाँ पर विद 8 ऑफ कप्स।
जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये इंसान आपके साथ इमोशनली अटैच हो चुके हैं। ओके, इन्हें पता नहीं था कि इतना इमोशनली अटैच हो जाएंगे। आप हर इंसान से इमोशनली अटैच नहीं हो पाते हो, राइट? ये इंसान भी ऐसे नहीं है कि हर किसी से इमोशनली अटैच हो जाए। कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ हम इमोशनली अटैच हो पाते हैं। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत खास, बहुत प्रायोरिटी पर होते हैं, और ये आप उनकी लाइफ में एक ऐसा ही इंसान हो जो कि उनके लिए बहुत खास हो, बहुत प्रायोरिटी पर हो। आपके साथ ये इंसान बहुत इमोशनली अटैच हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, आपको भूलने की कोशिश करते हैं, भूल नहीं पाते, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इमोशनली अटैच हो चुके हैं और आप बहुत खास हो इनके लिए, आप प्रायोरिटी बन चुके हो। आप जानते नहीं हो इस चीज को, लेकिन यू आर सो स्पेशल फॉर दिस पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान की लाइफ में कॉम्प्रोमाइज, यानी इस इंसान की लाइफ में आपसे ज्यादा प्रायोरिटी भी पहले बहुत सी चीजें रही हैं। इनका काम इनके लिए प्रायोरिटी था, इनका करियर इनके लिए प्रायोरिटी था, इनकी फैमिली इनके लिए प्रायोरिटी थी। लेकिन अब जब से ये ब्रेकअप हुआ है, अच्छा यहाँ पर बहुत से लोग शायद टोटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में होंगे, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। ठीक है, यानी छोटी मोटी बातचीत हो रही है, काम से रिलेटेड बातचीत शायद होती है आपके पार्टनर से, तो ये भी एनर्जी यहाँ पर रहेगी। ओके, अब यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज, जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि इस इंसान ने तो आपको पूरे तरीके से भुलाने की, मूव ऑन करने की कोशिश करी, बट इट्स नॉट पॉसिबल। वो भूल नहीं पाए हैं आपको, वो आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं, वो आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं। ठीक है, दे आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग इन देयर लाइफ। अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करने का क्या मतलब होता है, जानते होगे आप। कभी आपने जीवन में अगर कहीं एडजस्ट करा है कि ठीक है सिचुएशन तो मेरे फेवर में नहीं है, कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब है कि सिचुएशन तो चलो मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एडजस्ट कर लेता हूँ सिचुएशन में, होता है ना? जैसे कहीं कार में जा रहे हो आप, ठीक है, और कार में अगर सिर्फ 5 लोगों की जगह है, आप 6th हो, ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज करके उस कार में बैठोगे है ना? इट इज द कॉम्प्रोमाइज कि जहां पर एडजस्ट करोगे वहां पर। तो ये ऐसी सिचुएशन फेवर में नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज कर, यानी इनकी सिचुएशन भी अभी कॉम्प्रोमाइजिंग है। हालात सही नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, आपके बिना रह नहीं पा रहे, लेकिन ये अपनी सिचुएशन में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, बस एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बिना, बट दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। दैट इज व्हाट द एनर्जी। खुद को मजिशियन समझ रही है इंसान, ये ऐसा समझ रहे हैं कि भाई देखो मैं तो कितना अट्रैक्टिव हूँ। ये इंसान, अब देखो यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है, ठीक है, और ये है मजिशियन का कार्ड। ये इंसान बहुत सोशल इमेज कॉन्शियस होगा, इनको बहुत पसंद है लोग इनको अप्रिशिएट करें, लोग इनकी भर भर के तारीफें करें, भाई तुम ऐसे हो, तुमने ये करा, इनके करियर की तारीफें, इनकी तारीफें करें लोग। ठीक है, ये बहुत जल्दी ईगो में आ जाते हैं। मतलब जैसे क्या कह सकते हो, ईगो कह सकते हो, ठीक है, अहंकार कह सकते हो इनका, तो वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है इस इंसान का। तो दैट इज व्हाट द मजिशियन इज। इनको बहुत पसंद है लोग इनको आकर अप्रिशिएट करें। अच्छा, आप इन्हें अप्रिशिएट करते थे, आप तो प्यार में थे तो आप अप्रिशिएट करते थे, आपको अच्छा लगता था इनको अप्रिशिएट करना, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं इस इंसान का ईगो बढ़ा देती थी। इस इंसान को आपने अश्योरेंस दी है, ऐसा लग रहा है इस चीज को लेकर के, हाँ आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, एश्योरेंस दी है आपने, और इसीलिए इस इंसान ने आपको हमेशा, जब आप रिश्ते में थे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, क्योंकि ये जानते थे कि आप तो इन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हो। आप अश्योरेंस दे चुके हो इस इंसान को, राइट? तो इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी दूसरी चीजों को, दूसरे लोगों को देना। अच्छा, यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, दे नो, दे वॉन्ट कि आपकी तरफ आए, आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, बट दे डोंट नो कैसे, कैसे आपकी तरफ आए, कैसे आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, कैसे आपसे बात करें, दे डोंट नो। उन्हें आई बिलीव रास्ता नहीं मिल रहा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर को, किस तरीके से आपसे बात करी जाए। और ऑरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। और ऑरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, माइंड इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आई बिलीव ये बहुत एग्जॉस्टेड है इस समय, बहुत एग्जॉस्टेड। इनके माइंड की हालत देखो, ये हर समय आपके बारे में सोच रहे हैं, एवरी टाइम, डेली आपके बारे में सोचते हैं, और अभी भी दिन भर ये आपके बारे में आज भी सोचने वाले हैं। माइंड की एनर्जी है इनके दिमाग में, आप ही चल रहे हो, ये कितने ही बिजी क्यों ना हो अपने काम में, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं इनके माइंड में यही चल रहा होता है कि आप क्या कर रहे होगे। अगर सेम वर्क प्लेस में हो तो आप पर एक नजर रहती है इनकी, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेकआउट करते हैं कि आपने कोई पोस्ट डाला है, आपने कोई स्टेटस डाला है, आपने अगर कोई पोस्ट डाली है, कोई स्टेटस डाला है, तो उसको बहुत जूम कर करके माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी चेक करने की कोशिश करते हैं। और अगर उसमें आप खुश दिख रहे हो बाय चांस, अगर आप उसमें स्माइल कर रहे हो, तो दिस पर्सन गेट अनहैप्पी। वो आपकी स्माइल देखकर वो
खुश नहीं होते हैं। क्यों खुश नहीं होते? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके बिना खुश हो, आप बिजी हो चुके हो अपनी लाइफ में, उन्हें यही दिखता है। और फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार आप तो उनके बिना खुश हो, वो चाहते हैं आप खुश रहो, लेकिन आप वो चाहते हैं कि आप उनके साथ खुश रहो। जब वो आपको देखते हैं कि आप उनके बिना खुश हो, दैट मेक देम अनहैप्पी। वो चीज कहीं ना कहीं इस इंसान को थोड़ा अनहैप्पी फील करवाती है, दुख महसूस करवाती है। तो ये चीज होता है इनके साथ। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें। अच्छा, यहाँ पर इस इंसान के मुझे ऐसा भी दिख रहा है, रेबेल की कार्ड है यहाँ पर। कोई डोमिनेटिंग फीमेल हो सकती है, कोई डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है इस इंसान की लाइफ में, राइट? दिस इज दैट डोमिनेटिंग पर्सन। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली में से कोई है, और आपके पार्टनर उस इंसान के अकॉर्डिंग फिर चलते हैं। ये अपने ट्रू सेल्फ में नहीं है, ये लिटरली ये इंसान अपने ट्रू सेल्फ में नहीं है कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। जो भी डोमिनेटिंग पर्सन है इनकी लाइफ में, वो उनके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं कि जो भी वो डोमिनेटिंग पर्सन इनको कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम मुझसे बात मत करो, तुम इन्हें कॉल मत करो, वो उसके हिसाब से चलते हैं। और आपके पार्टनर उस डोमिनेटिंग पर्सन को अपोज नहीं कर पाते। अगर ये आपसे दूर भी है ना, तो ये आना चाहते हैं आपके पास, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, लेकिन इनकी सिचुएशन ऐसी है जहां ये अपने आप में मजबूरी महसूस करते हैं कि कैसे आपके पास आए, कैसे आपको अप्रोच करें। ये बड़े बड़े रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। एक बहुत ही वीक और कावर्ड सी एनर्जी है, कमजोर एनर्जी है आपके पार्टनर की। ये चीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कोई तो डोमिनेटिंग पर्सन बिकॉज इस इंसान की लाइफ में है, और आपके पर्सन पूरे तरीके से उसी डोमिनेटिंग पर्सन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, ये अपने ट्रू सेल्फ में नहीं है, ये अपने एक्चुअली में अपने ट्रू सेल्फ में नहीं दिख रहे हैं मुझे। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है इनके पास। आपके सवाल, आपके मन में बहुत से सवाल होंगे कि क्यों ये इंसान आपको छोड़कर गया, क्यों ये आपसे दूर हुआ, क्यों इन्होंने आपसे बात बंद करी। इनके पास आपके सवालों के कोई जवाब नहीं है। ठीक है, दिस पर्सन हैज नो आंसर, नो आंसर। वे जानते हैं कि ये गलत साबित होंगे। अगर आपके सवालों के जवाब भी देंगे तो ये गलत ही साबित होने वाले हैं, क्योंकि गलती इन्होंने करी है, गलती इन्होंने करी है। ओके, तो ये गलत ही साबित होने वाले हैं अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं तो ये आपको फेस करने से डर रहे हैं, या आपके सवालों के जवाब देने से भी डर रहे हैं। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वो कोई मूवमेंट, मतलब कोई मूवमेंट नहीं लेते हैं, आपको अप्रोच नहीं करते हैं। एस ऑफ कप, और बताएं प्लीज डिवाइन व्हाट एल्स? सेलिब्रेशन, या आज आपको सेलिब्रेट करते हो, आज आपको बहुत हैप्पी एनर्जीज में देखने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत, या तो आज आप बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दिख रहे हो, आपका आउटलुक, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपने कुछ चेंज करा है अपने आउटलुक में और समथिंग लाइक दैट, बट यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, और वो आपको बहुत सेलिब्रेट करते हुए, एंजॉय करते हुए देख रहे हैं। या आपने कोई बहुत हैप्पी पोस्ट आज डाली है, हैप्पी स्टेटस डाला है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक गाइडेंस भी देना चाहूंगी, अगर आपने नहीं डाला ना, डालो, जरूर डालो अपना स्टेटस में। आज के दिन में कोई ना कोई ऐसी हैप्पी पोस्ट, चाहे कोई पुरानी पिक्चर क्यों ना हो आपकी, डालो। दैट विल एक्चुअली ट्रिगर योर पार्टनर। अगर आप ऐसा कुछ करते हो ना, वो चीज आपके पार्टनर को ट्रिगर भी कर सकती है कि वो एक्शन लेने को मजबूर हो। ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं उनकी तरह माइंड गेम्स थोड़ा खेलने पड़ेंगे ताकि चीजें थोड़ी सॉल्व हो सके। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आपको डेफिनेटली फिर करना चाहिए। ओके, और ऐसी कोई हैप्पी पोस्ट डालनी चाहिए ताकि आपके पार्टनर उसे नोटिस करे, स्पेशली अगर उन्होंने आपको अनब्लॉक नहीं कर रखा है। तो कर भी रखा है तो भी आप डाल सकते हो सकता है ये इंसान आपको बार बार अनब्लॉक करके देखता भी है। ठीक है, तो ये भी चीज हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड की आईडी से देखता होगा। बट ये इंसान स्टॉक बहुत करता है, इस इंसान ने, मुझे लग रहा है, बहुत नजर रखी हुई है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जानने के लिए बहुत क्यूरियस रहता है ये इंसान। ओके, एंड दिस पर्सन हैज लॉट्स ऑफ लव, एस ऑफ कप। ठीक है, बहुत प्यार, बहुत इमोशंस हैं इनके आपसे जुड़े हुए। तो अगर आप कहीं से भी ये सोच रहे हो कि नहीं, शायद इस इंसान के कोई इमोशंस नहीं है मुझसे जुड़े हुए, तो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। इस इंसान के इमोशंस जुड़े हुए हैं आपसे, आप बहुत अटैच्ड हैं ये आपसे। आप नहीं जानते हो ये चीज, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, ये इंसान के इमोशंस आपसे बहुत जुड़े हुए हैं। एप्रेंटाइज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें एप्रेंटाइज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एग्जिस्टेंसी, आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आया है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, तो वो इसलिए आई है ताकि आपके पार्टनर को आपके एग्जिस्टेंस का एहसास करवाया जा सके। कुछ लोगों को ये कार्मिक कनेक्शन लगता होगा, कुछ लोगों को लगता होगा कि यार ये इंसान शायद मुझे कुछ सिखाने, मुझे कुछ लेसन, कुछ लर्निंग्स देने हो सकता है आया है मेरी लाइफ में। क्योंकि आप कई बार गौर करो ना, आपने, मुझे लगता है इस इंसान से भी बहुत कुछ सीखा है। शायद अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, सेल्फ कंट्रोल, सो मच, मे बी देर आर सो मेनी लेसन जो शायद आपने इस इंसान से सीखे हैं।
तो कुछ लोगों को ये कार्मिक कनेक्शन भी लगता होगा, बट या है, ये कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। देखो, हर वो कनेक्शन कार्मिक है जहां पर आप कुछ सीखते हो सामने वाले से, ठीक है। अब कार्मिक कनेक्शन भी आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कार्मिक है तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, आपने सफरिंग्स बहुत करी हैं, बहुत सफरिंग्स आपको जरूर मिली होंगी। ये कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे इस कनेक्शन में रही हैं आपके साथ, राइट। जैसे होता ना कि शिव शक्ति है ना, तो शक्ति को भी अगर शिव जी को पाना था तो उन्हें भी बहुत से त्याग करने पड़े, बहुत सी तपस्या करनी पड़ी, उसके बाद उन्हें शिव जी मिले। तो कई बार कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एक एक लंबी जर्नी से गुजरना पड़ता है। ये कुछ ऐसा ही कनेक्शन हो सकता है जहां पर आप अगर इस इंसान के साथ जुड़े हो, ठीक है, तो आपको अपने लेसन्स, अपनी लर्निंग्स पर फोकस करना है, और हो सकता है आप उन्हें भी कुछ सिखा रहे होंगे, है ना। हो सकता है आप उन्हें भी कुछ सिखा रहे होंगे, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप ही कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो। तो अगर ये सेपरेशन आया, डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। ये मत सोचो कि बिना वजह ये सेपरेशन आ गया, नहीं, कोई रीजन है तभी ये सेपरेशन आया है। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये इंसान मजबूर दिख रहे हैं मुझे, कोई इन्हें गलत गाइडेंस दे रहा है, क्रिएटर यही है, यानी ये सेपरेशन, ये दूरियों के क्रिएटर ये खुद ही हैं। इन्हें डर है कि ये दूरियां अगर आप दोनों के बीच में आ गए हैं तो इस दूरियों का फायदा शायद कोई और उठाएगा कोई और उठाएगा, इन द सेंस कि कोई और आपकी लाइफ में आ जाएगा और कोई और आपको आप पर चांस मार सकता है ऐसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। ओके, दिस इज द हायरोफेंट। तो हो सकता है आपके पार्टनर ये चीज फील कर रहे हो, दिस इज द हायरोफेंट। तो ये पर्सन आई बिलीव एज्यूम कर रहे हैं, शायद ऐसा है, शायद ऐसा नहीं है, बट या ये पर्सन जरूर ये चीज अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये आपसे दूर हैं, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो शायद कोई और आ गया होगा आपकी लाइफ में, कोई और होगा जो आपके साथ जुड़ना चाहेगा, क्योंकि आप हो ही इतने अट्रैक्टिव कि कोई भी आपके साथ जुड़ना चाहेगा। ये पर्सन जानते हैं, ये आपकी खूबियों को, आपके प्यार को समझते हैं, ओके, एंड दे नो हाउ प्योर लव यू हैव गिवन देम, वी आर द वर्ल्ड, बट वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। पता है, कुछ इमोशंस, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जिनका एहसास इस इंसान को पहले नहीं था, लेकिन अब मुझे दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है एंड वी आर द वर्ल्ड की भी एनर्जी है। तो मैं यही कहूंगी कि इस इंसान को कुछ ऐसे इमोशंस और फीलिंग्स भी अब फील हुए हैं जो शायद इन्हें आपके साथ रहते हुए पहले फील नहीं हुए थे। इन्हें एहसास हुआ है कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं, इन्हें एहसास हो गया है कि आप दोनों एक ही दुनिया हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हो। एक ही सोल के दो हिस्से जब मिलेंगे तो वो एक पूरी सोल बनती है ना, तो वो कंप्लीट होती है चीज, तो दैट इज द कंप्लीशन, ओके, वो होता है कंप्लीशन। अब यहाँ पर आप देखो, दिस इज वी आर द वर्ल्ड, यानी आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हो। जब तक आप दोनों आपस में नहीं मिलोगे, आपस में नहीं जुड़ोगे, ये कंप्लीशन नहीं पॉसिबल, राइट। सो आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ तो है पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो वो चाह कर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। इससे कहीं पहले अगर ये एक टाइम पास कनेक्शन था अभी तक आपके पार्टनर के लिए, या इससे पहले भी बहुत मल्टीपल कनेक्शन रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, तो बहुत से ब्रेकअप से इन्होंने फेस करे होंगे, बहुत से रिलेशनशिप में फेलियर्स भी शायद आपके पार्टनर ने फेस करे होंगे, लेकिन उन्होंने जो आपके लिए महसूस करा है, इट इज समथिंग वेरी जेन्युइन, वेरी सीरियस, जो इन्होंने इससे पहले कभी फील नहीं करा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपने कुछ ऐसे इमोशंस इनको फील करवाए हैं जो इन्होंने इससे पहले कभी फील नहीं करे, ओके, दैट इज व्हाट योर पार्टनर्स एनर्जी। लेट्स चेक आउट और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, 1 सेकेंड। ओके, देखते हैं वो आपसे इस समय पहले क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं। अनट्रस्टवर्दी थर्ड पार्टी, आई टोल्ड यू कि इस इंसान की लाइफ में कोई तो थर्ड डोमिनेटिंग पर्सन है जो इनको बहुत ज्यादा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, ओके। आपके पार्टनर को उस इंसान को पीछे छोड़ना पड़ेगा, उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, बड़ा रिस्क लेना पड़ सकता है। अब ये डोमिनेटिंग पर्सन उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, जैसे कि उनके हस्बैंड है, वाइफ है, आप किसी मैरिड पर्सन से अगर डील कर रहे हो तो वो उनका स्पाउस भी ये थर्ड पर्सन हो सकता है। और आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है, जबकि ये थर्ड पार्टी जो है ये उनके लिए बहुत एक बर्डन बनी हुई है या बना हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए भी मजबूरी है आपके तरफ
कैसे आए, ठीक है, क्योंकि उन्हें अगर आपकी तरफ आना है तो उन्हें इस थर्ड डोमिनेटिंग पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। मैं इमोशनली टूट चुका हूँ, हर्ट ब्रोकन, ठीक है। ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि अंदर से बहुत टूट चुके हैं, इमोशनली हर्ट ब्रोकन फील करते हैं, लॉट्स ऑफ इमोशंस ये फील कर रहे हैं आपके लिए, जेलसी, एंग्जाइटी, एंगर, पैशन, ओवरवेल्म्ड, सब फील कर रहे हैं ये इंसान। इस इंसान को आप पर गुस्सा भी आता है जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं, आपके लिए प्यार भी महसूस होता है, अट्रैक्शन भी फील होता है जब वो आपको देखते हैं, खुश देखते हैं, हैप्पी भी देखते हैं तो उन्हें एक बार को प्यार भी फील होता है, आपके लिए पैशन भी उनका ट्रिगर होता है और पुरानी बातें याद करते हैं, ओवरवेल्म भी फील करते हैं। तो बहुत से इमोशंस है जो उनके आपके साथ जुड़े हुए हैं। वो अपनी वल्नरेबल साइड आपसे छुपा रहे हैं, दे डोंट वांट टू लुक वीक इन फ्रंट ऑफ यू। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो वीक दिखेंगे आपके आगे तो शायद आपका प्यार उनके लिए कम हो जाएगा, ये उनकी सोच है। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हो, किसी के लिए आपके दिल में प्यार आता है तो फिर वो कम नहीं होता है। सोशल मीडिया पर में जो है वो सच नहीं है। ये इंसान अगर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं जिसको देखकर आपको ये महसूस हो रहा है कि यार ये इंसान तो खुश है, नॉर्मल है अपनी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। जो भी वो आपको सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जेलस अगर वो करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स ओनली टू टेक आउट योर रिएक्शन, आपका रिएक्शन उन्हें मिले इसलिए, बट वो सच नहीं है। डेली मैं तुम्हारे बारे में सोचता या सोचती हूँ, वो हर दिन आपके बारे में सोचते हैं, एवरी डे दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। मैं कंफ्यूज हूँ कि तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। उन्हें नहीं पता कि आपके दिल दिमाग में उनके लिए आखिर क्या है, क्या आप फील कर रहे हो। तो दे डोंट नो दिस, हेविली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये इंसान बहुत ज्यादा हेविली अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स। इतना अट्रैक्शन इन्होंने किसी के लिए कभी महसूस नहीं करा है। इट इज समथिंग वेरी यूनिक इमोशन जो वो फील कर रहे हैं। दे फील गिल्टी ऑल्सो फॉर द टावर मूवमेंट दे हैव गिवन यू, ठीक है। जो भी गलत उन्होंने आपके साथ करा है उन्हें एक्सट्रीम गिल्ट, एक्सट्रीम रिग्रेट होता है उस चीज के लिए। सच बता दिया तो कहीं रिश्ता टूट ना जाए, उन्हें डर भी है। मैंने कहा ना, इनके पास नहीं है आपके सवालों के जवाब। ये अगर आपके सवालों के जवाब देंगे तो ये ही खुद आपके सामने गलत साबित हो सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको सच बोल दिया, सच बता दिया तो शायद रिश्ता खत्म हो सकता है, आप इन्हें कभी माफ नहीं करोगे। फिर रियलिटी यहाँ हिट होने वाली है इस इंसान को, ठीक है। इन्हें रियलिटी मालूम है दैट यू लव देम, और जो लोग इनके वेलविशर बनने का नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, उन लोगों की रियलिटी भी इनके सामने आ रही है। ओके काश मैंने टाइम रहते तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दिए होते। काश आपके दिल में जो भी उन्हें लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, काश वो उसे क्लियर कर चुके होते पहले ही, ठीक है। तो अभी तक ये सेपरेशन नहीं होता। दे ऑल्सो वॉन्ट कि ये सेपरेशन एंड हो जाए, खत्म हो जाए। What else? What else? What else? My viewers partner is feeling. Please divine guide करें। Oops, indecision, ठीक है। ये इंसान ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगर आपको लग रहा है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको सेल्फ कंट्रोल आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ये इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पाया है। ये बहुत सोच रहे हैं, नॉट बीइंग यू। ये अपने ही आप में नहीं है, मैंने कहा ना, ये अपने ट्रू सेल्फ में नहीं है, ये दूसरों के अकॉर्डिंग अभी चल रहे हैं। सो इन्हें अपने ट्रू सेल्फ में आना होगा। एक्सक्यूजेस, इस इंसान कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा, कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढेगा आपसे बात करने का, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू टॉक टू यू। कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाकर आएंगे आपके पास, आपको रियूनियन देने। अभी अगर आप इनका कोल्ड बिहेवियर देख रहे हो, इफ दिस पर्सन इज राइट नाउ लाइक आपको इग्नोर करना, आपको निग्लेक्ट करना, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाना, अगर ये सब चीजें अभी राइट नाउ आपके पार्टनर कर रहे हैं तो इट इज बिकॉज दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर इमोशंस, ठीक है। वो अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। रीट्रीटिंग, ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कितनी तकलीफ महसूस करी है आपके बिना। वो फिक्स करना चाहते हैं चीजों को, दे वांट टू फिक्स एवरीथिंग बिटवीन यू एंड देम, बैलेंस करना चाहते हैं वो हर चीज। टू मच, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सीक्रेट भी रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। अगर उन्होंने आपको भी कभी कहा है कि हम इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे, तो इट इज बिकॉज वो इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं दुनिया की नजरों से, दुनिया की बातों से, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग हैं जो आपके रिश्ते को हार्म कर सकते हैं, पूरी नजर लगा सकते हैं। तो दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन ऑल्सो, ओके।
वो अपने आप को बदल रहे हैं, दे वांट टू बी एन आइडल पार्टनर फॉर यू, वो आपके लिए एक आइडल पार्टनर बनना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली फील के एक आइडल पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो वो आपके लिए एक बहुत ही आइडल पार्टनर भी बनना चाहते हैं। दे आर सोचिंग कि वो आपके लिए कैसे एक बेस्ट पर्सन बन सकते हैं, तो दे आर चेंजिंग ऑल्सो। एक इंसान कभी नहीं बदलता, एक इंसान सिर्फ तभी बदलता है जब वो किसी के प्यार में होता है, ठीक है, तभी उस इंसान के अंदर वो बदलाव, वो चेंज आता है। और वही चीज है रेसिप्रोसिटी, आप भी उन्हें पूरी, कहते हैं ना कि रेसिप्रोसिटी, इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हो, यानी वो जैसा आपके साथ बिहेव कर रहे हैं आप भी वैसा ही बिहेव कर रहे हो। मे बी यहाँ पर आप उनके, जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा टक्कर के हो आप दोनों एक दूसरे के, तो वो चीज यहाँ पर हो सकती है। ओके, बॉडी शेम, किसी को अपनी मे बी शायद अच्छी और पार्टनर, ठीक है, जिनको अपनी लुक्स को लेकर कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है, या तो वो अगर ओवरवेट है, बहुत थिन है, या कुछ ऐसा है, या अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर, जबकि आप प्यार करते हो ना, तो आप ये चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं, बट या इस पर्सन को कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है, उनको अपने अपने आप को लेकर कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है। फीलिंग अनलव्ड, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके सिवाय तो उन्हें और कोई प्यार नहीं दे सकता, नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये चीज भी आपके पार्टनर। ओके, आप फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेट्स चेक आउट। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या और फील एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स। ओके, सो पहला ही कार्ड हनीमून का है। मे बी दे वांट अ फिजिकल, दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एज वेल, ठीक है, वो हट टू हट कन्वर्सेशन भी करेंगे आपके साथ, मतलब जो भी वो फील करते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आप में कितने इंटरेस्टेड हैं, आपको दूर नहीं जाने देना चाहते, एवरीथिंग दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, तो वो हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन से शायद चीजें आपके कनेक्शन में सॉल्व होंगी। ये इंसान खुद आकर आपसे एक रियल टॉक, एक हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन करेगा। जो भी डिसेप्शन इस इंसान ने दिया है, दिस पर्सन इज गोइंग टू अपोलोजाइज फॉर इट। अभी तक शायद ये इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता आया है, लेकिन अब ये एक्सेप्ट करेगा अपनी मिस्टेक्स को। एक्सप्रेसिंग योर लव, ऑफ कोर्स ये इंसान अपने लव को एक्सप्रेस करेगा, तो आगे चलकर आप ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक नया चैप्टर यहाँ पर बिगिन होने वाला है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, ठीक है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। सो एक नया चैप्टर, एक न्यू लव, ये सेपरेशन बहुत जल्दी एंड होने वाला है। इस सेपरेशन के पीछे डेफिनेटली कोई रीजन है, तो इस सेपरेशन को एक ऐसे देखो कि अपने आप पर फोकस करना है आपको। इस सेपरेशन को ऐसे देखो कि आपने सेल्फ लव पर फोकस करना है। इस सेपरेशन को ऐसे मत देखो कि यार सेपरेशन आ गया, क्यों आया है, नहीं, ऐसे नहीं देखना, क्योंकि हर चीज के पीछे एक रीजन है, इस सेपरेशन के पीछे भी एक रीजन है। व्हाट एल्स कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम है, खुद आपको अप्रोच करेगा, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है इस कनेक्शन में। एंड पैशन इस इंसान का इग्नाइट हो रहा है, यानी बढ़ रहा है आपके लिए। दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, दिस पर्सन इज गोइंग टू फ्लर्ट विद यू, वांट टू फ्लर्ट विद यू, या उन्हें डर है कि कोई और आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, मे बी, एब्सोल्युटली। सोलमेट, दिस पर्सन इज योर सोलमेट एंड रिलीजिंग योर एक्स। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो भी आपके पार्टनर को लाइक डोमिनेट कर रही है, तो इट कैन बी वो भी रिलीज हो रही है इस कनेक्शन से। ग्रेट, चलो, तो ये चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो फ्यूचर में, तो इससे भी बहुत क्लैरिटी आपको रिसीव होगी। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। ओके, एंड किसी ने मुझसे कहा था कल भी कमेंट में कि मैम आप सारी राशियों के लिए बनाया करो। देखो, जो रीडिंग है सभी राशियों के लिए, तो आप इसे ही देखिए फिलहाल, ठीक है, तो बाकी आई एम प्लानिंग, तो अगर होगा पॉसिबल तो मैं जरूर बनाऊंगी सेपरेट वीडियोस, बट राइट नाउ यू कैन वॉच दिस। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।